আপনি ইলেকশন কমিশনের নিয়ম জানেন? কোথাও খোলা নিয়ম আছে আমার পারমিশন ছাড়া, আমাকে ইন্টিমেশন ছাড়া? পারমিশন আমার ইন্টিমেশন দিয়েছে, থ্যাংক ইউ। বার করুন প্রত্যেকটার জন্য ধরতে হবে, ইনক্লুডিং আরো কেউ আমরা খাওয়াবো, আরো আসুক, আরো সব করে বললাম এগুলো আমার হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন। এবং মনে রাখবেন শারদ মুখার্জি যেখানে আছে না, প্রত্যেকটা চুরি ধরবো। ভাববেন না আমি ওয়াকওভার দিতে এসেছি এখানে আপনাদেরকে। আপনারা যে ইলেকশনটা চালাচ্ছেন তৃণমূলের হয়ে, সেটা কিন্তু শেষ। বার করুন সিসিটিভি। বাড়িতে ফোন করে বলে দিন আপনি জেলে যাচ্ছেন, বাড়িতে ফোন করে বলে দিন আপনি আর বাড়ি ফিরছেন না, জেলে যাচ্ছেন। আপনি সিসিটিভি লাইভ করুন, এই সবাইকে লাইভ করো যাতে ছেলেমেয়েরা দেখে বাবা কি করে, এদের বাবারা কি করছে সেটা ছেলেমেয়েরা দেখুক, ছেলেমেয়েরা দেখুক বাবা কি করে। সিসিটিভি দেখান, এই নিচে এই মিডিয়া সব সিসিটিভি কোথায় সেখানে আমি চলবো। সব লাইন দিয়ে চোর, প্রশাসনিক ভবনে তৃণমূলের দলদাসে ভরপুর। উনি কাঁপাকাঁপি করছে, हम लोग का यहाँ पे स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम खोलने का एक हम लोग का सूची दिया गया है कि स्ट्रांग रूम इतने बजे खोलेंगे। तो हम लोग 10:30 के अंदर यहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे आने के बाद स्ट्रांग रूम देखे कि खुला ही है, ऐसा नहीं कि बंद थी। तो हम प्रश्न किए थे इतना जल्दी क्यों खोले, बोले हम लोग तो काम चालू है। तो भी हम सोचे बस ठीक है, काम थोड़ी देर के पहले चालू किए वो लोग। लेकिन उसके बाद पूछताछ के बाद हम लोगों के पास सूचना आई कि ये स्ट्रांग रूम एक नहीं दो नहीं कम से कम 10 बार ये लोग पहले ही खोल चुके हैं। और हम लोग का जो कार्य था यहाँ पे 116 और 117 ये कल ही ये लोग कंप्लीट किए, सेग्रीगेशन ऑफ पोस्टल बैलेट। तो उसके हिसाब से हम लोग को पूछे कि इसका परमिशन आप लोग को कौन दिए और हम लोग को इंटीमेशन क्यों नहीं दिए। तो वो लोग कुछ आंसर नहीं दे पाए। हम लोग उसके अनुसार हम लोग उसका कंप्लेंट दर्ज किए। यहाँ पे एक डिप्टी मजिस्ट्रेट था, अभी भी है वो, गौतम मंडल। उसको पूछे कि आप तो आधिकारिक हो, तो आपको कौन बोले आपको परमिशन देने के लिए, बिना अनुमति आप खोले। ये लोग प्रार्थी है, प्रत्याशी है, इन लोगों के साथ कोई इंटीमेशन नहीं दे। वो लोग बोले कि हम लोग सॉरी है, हम लोग गलती किए हैं। उसके बाद हम लोग का रिटर्निंग ऑफिसर कम SDO मैडम है प्रियांशा गर्ग जी को हम लोग कंप्लेंट किए ईमेल पे कि हम लोग के इंटीमेशन के खिलाफ ये लोग किए हैं, कोई इंटीमेशन नहीं पहुंचा है। और उसके बाद हम लोग CCTV फुटेज की मांग की, वो हम मेरे साथ बैठ के शेयर किए। वहाँ पे देखिए एक नहीं दो नहीं कम से कम 10 से ज़्यादा बार वो लोग अपने स्ट्रांग रूम खोले, अंदर घुस रहे, कोई काम करके फिर से बाहर निकल रहे। ये हम लोग को लगा कि ये स्ट्रांग रूम अपना घर समझे वो लोग, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सैंक्टिटी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है उसका खिलाफ है पूरा। हम लोग सरासर नाराज़ की हम लोग कंप्लेंट दर्ज किए। और उसके बाद प्रियांशा गर्ग जी ने 6 अधिकारी को सस्पेंड किए यहाँ पे। इसके बाद हम ये उसमें एक है डिप्टी मजिस्ट्रेट जो गौतम मंडल, उसको सस्पेंड किया है। उसके साथ 5 और हम लोग को ये अलाउ किए कि 2 हम लोगों का कार्यकर्ता लोग पार्टी का यहाँ पे 24/7 रहेंगे इसके ऊपर नज़रदारी करने के लिए। या अभी स्ट्रांग रूम भाजपा का नज़रबंदी हो गया क्या, मान ले चलिए। कल देखा गया है मुख्यमंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं ना स्ट्रांग रूम के जरिए, वहाँ पे उसका ही खिलाफ चल रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रांग रूम जो है अभी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही वीक हो गया, दुर्बल रूम। हम नया नाम रखो इसका, ये अभी तक स्ट्रांग रूम बोलने का कोई हक ही नहीं है। मुख्यमंत्री जो बोल रहा है सरासर झूठ है, उसका पूरा राजनीतिक जीवन झूठ के ऊपर है। आज भी कहीं तृणमूल के ऊपर अभियोग कर रहे थे आप लोग, तृणमूल के ही तो किसके ऊपर करे? बंगाल में एक ही है जो खत्म किया बंगाल को, तो अभियोग किसके ऊपर करे? पूरा बंगाल को खत्म करने का जो नायिका है वो है ममता बनर्जी। उसका राजनीतिक जो है
जीवन वो ख़त्म होने जाने हो रही है 4 तारीख को। 4 मई ममता बनर्जी खत्म, उसका राजनीतिक जीवन खत्म। हम लोग सोचे विपक्ष का नेता बन पाएगी, तो वो भी है, नामुमकिन है। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से जीत रही है, उसके बाद ममता बनर्जी का क्या हाल है, राजनीतिक जीवन हम देखेंगे। আপনি ইলেকশন কমিশনের নিয়ম জানেন? কোথাও খোলার নিয়ম আছে আমার পারমিশন ছাড়া, আমাকে ইনভিটেশন ছাড়া? পারমিশন আমার ইনভিটেশন দিয়েছে। থ্যাংক ইউ। বার করুন প্রত্যেকটার জন্য ধরতে হবে, ইনক্লুডিং আরো কেউ আমরা খাওয়াবো এবার। আরো আসুক, এই জিনিসটা করেছে। আরো সব করে গায়ে বলো মেল আমাকে পাঠান জট করে। কোনটা? রেজিস্টারে ওখানে রাখুন, রেজিস্টারে ওখানে রাখুন, ওনার হাতে দেওয়া আছে। এগুলো মেলগুলো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন। এবং ধরে রাখবেন শারদ মুখার্জি যেখানে আছে না, প্রত্যেকটা চুরি ধরবো। এটা ভাববেন না আমি ওয়াকওভার দিতে এসেছি এখানে। আপনাদেরকে আপনারা যে ইলেকশনটা চালাচ্ছেন তৃণমূলের হয়ে, সেটা কিন্তু শেষ। সিসিটিভিটা কি হলো? সিসিটিভিটা কি হলো? বার করুন, বার করুন সিসিটিভি। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বার করুন। কেন সিসিটিভি রাস্তার মধ্যে যাবে? বাড়িতে ফোন করে বলে দিন আপনি জেলে যাচ্ছেন। বাড়িতে ফোন করে বলে দিন আপনি আর বাড়ি ফিরছেন না, জেলে যাচ্ছেন। আপনি সিসিটিভি বার করুন। ওটা ওরা ঠিক এই সবাইকে লাইভ করো, যাতে ছেলেমেয়েরা দেখে বাবা কি করে, এই সবাই ভিতরে এদের বাবারা কি করছে সেটা ছেলেমেয়েরা দেখুক। এখনই সিসিটিভি দেখান। ছেলেমেয়েরা দেখুক বাবা কি করে। সিসিটিভি দেখান। এই নিচে এই মিডিয়া সব মিডিয়াকে বলো, সিসিটিভি কোথায় সেখানে আগে চলুন। সব লাইন দিয়ে চোর। প্রশাসনিক ভবনে তৃণমূলের দলদাসে ভরপুর। উনি কাঁপাকাঁপি করছে। হ্যাঁ, চুরি করেছে তো। কাঁপছে বলে তো বলে কাঁপছে করে। কি এই অবস্থা? জিনিসটা আগে দেখান। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।